जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो मेरे बच्चों से रिलेटेड है, मेरे अंकल जी से, कि किस तरह से गुरुजी ने हमें हर पल ब्लेस किया। वो कहते हैं ना संगत जी, जब हमारी लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है, उस वक्त गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं। और संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे ब्लेस किया, हिम्मत दी, मुझे बहुत हिम्मत दी गुरुजी ने जीने की, जो कि मैं जीना ही भूल गई थी। गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं मेरी बेटी, तू चिंता ना कर, मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई थी। संगत जी, मैंने 2019 में ट्विंस बेबी को जन्म दिया था। मेरे 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन संगत जी, विद इन 5 डेज मेरी जो बेटी है वो हमारे साथ नहीं रही, जो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। क्योंकि संगत जी, ये मैं जानती हूँ कि मेरी जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो मैंने किस तरह से निकाला है। बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि आप समझ सकते हो ट्विंस प्रेगनेंसी बहुत टफ होती है। और संगत जी, मैं खुश भी बहुत थी। बेशक मेरी लाइफ में परेशानियां आ रही थी प्रेगनेंसी के टाइम में, लेकिन मैं फिर भी खुश थी कि मेरे घर 2 बच्चे होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो पता नहीं चलता कि मतलब गर्ल है या बॉय है, हमें यहाँ नहीं पता चलता। तो ना हमेशा मैं और मेरे अंकल जी बातें करते होते थे कि 2 बेटे होंगे या 2 बेटियां होंगी, एक बेटा एक बेटी होंगी, क्या होगा? मतलब हमेशा हर टाइम संगत जी, हम दोनों के बीच में ना यही बातें होती थी। अगर 2 बेटे हुए तो हम उनका नाम ये रखेंगे, बेटियां हुई तो ये रखेंगे, अगर बेटा बेटी हुई तो हम इसका नाम ये रखेंगे। मतलब इस तरह से हम रोज कुछ ना कुछ प्लान करते। बहुत टफ था मेरा वो टाइम, लेकिन फिर भी मतलब एक बच्चों के आने की आस से संगत जी, बस वो मैंने बहुत अच्छी तरह से निकाला। बहुत हिम्मत से मैंने वो टाइम निकाला। लेकिन उसके बाद जब मेरे बेबी हुए दोनों, बेटा और बेटी, तो बेटी का जो वेट था संगत जी वो काफी कम था। वो 1.5 किलो की थी, काफी कमजोर थी। और बेटे का वेट ठीक था। अब उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इसे मशीनों में रखा जाएगा, 2-3 दिन के लिए ठीक हो जाएगी। तो फिर हमने भी बस मतलब डॉक्टर्स पे ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो लेकिन ना संगत जी, उसके बाद धीरे-धीरे मतलब जब 2 या 3 दिन निकले तो डॉक्टर्स ना हमेशा मतलब हड़बड़ी-सी में रहते थे। फिर भी हमने ना इतना ज़्यादा उस चीज़ को नहीं लिया। मतलब मैं और मेरे अंकल जी दोनों दिन में 1 या 2 बार बेटी को देख आते थे, जहाँ पे उसे रखा हुआ था। और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था गुरुजी की कृपा से। अब जब 4 दिन हुए तो संगत जी मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और डॉक्टर्स ने बोला कि अभी बेटी को तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब ये था कि मेरे या तो हम डेली हॉस्पिटल जाएँ या फिर एक जना हॉस्पिटल में ही रुके। तो मतलब वो सब चीज़ें चलो कैसे न कैसे करके मैनेज हो गई। लेकिन जब 5th डे था तो संगत जी हमें पता चला डॉक्टर्स के थ्रू कि हमारी बेटी नहीं रही। मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि ना मुझे ना शुरू से ही बेटियों का शौक था। मुझे कभी ये नहीं था, मैंने कभी भगवान से मांगा नहीं कि मुझे बेटी ही देना या फिर इस तरह से। लेकिन हाँ, मतलब मुझे अगर पर्सनली अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे बेटों ये भी था कि मेरा बेटा भी हो, ऐसा नहीं कहूंगी कि कभी मन में ये नहीं था। लेकिन हाँ, बेटी का एक अलग ही शौक सा था।
तो जब पता चला कि बेटी नहीं रही तो बहुत बहुत मुश्किल हुई संगत जी मेरे लिए, बहुत मुश्किल था वो टाइम मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो जाऊँगी। जब मुझे पता चला संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से ना मेरी जान निकाल दी। आप समझ सकते हो पेरेंट्स की किस तरह से फ़ील होता है, मतलब अगर बच्चे को एक छोटी-सी खरोंच भी लगती है, तो जान निकल जाती है। उसके बाद संगत जी फिर कोविड वाला टाइम आ गया, तो ना बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम था मेरी लाइफ़ का वो। और कोविड के टाइम पहले तो ना ये था कि ना जब मेरे बच्चे हुए ना उसके मतलब 2 या 3 महीने तो संगत जी मैं सँभल ही नहीं पाई। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है बेटे को मैं फ़ीड करवाती थी पर अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे सभी समझाते थे कि तू इसके लिए हिम्मत रख। मैं रखती थी लेकिन फिर भी संगत जी नहीं मैं आँखों के आगे से वो सीन मेरी जा ही नहीं सकता। आज भी जब मैं याद करती हूँ ना तो मेरी जान निकल जाती है। तो उसके बाद संगत जी वो टाइम आ गया कोविड वाला टाइम आ गया। पहले तो ना मेरे अंकल जी थोड़ा बहुत जैसे मुझे बाहर भी ले जाते थे आउटिंग वगैरह के लिए कि चलो मूड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएगा। लेकिन जब कोविड वाला टाइम आया तो संगत जी बहुत मुश्किल रही मेरे लिए, बहुत मुश्किल क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और एक बात तो और संगत जी कि ना जब कोविड हुआ ना मतलब जब लॉकडाउन हो गया था, तो मेरे अंकल जी ना एक्चुअली बाहर जॉब करते हैं मतलब दूसरी सिटी हम दूसरी जगह रहते हैं और मेरे हस्बैंड दूसरी जगह रहते हैं। पहले जब बच्चे हुए थे तो मेरे हस्बैंड 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। और उसके बाद ना वो हर सैटरडे संडे आ जाते होते थे मतलब उनको सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन अब जब एकदम से लॉकडाउन हो गया तो अचानक से ही हुआ जैसे 1 दिन पहले ही मतलब अनाउंस हुआ था। तो सबको ऐसे ही था कि चलो ऐसे नॉर्मल सा होगा मतलब हफ्ते 10 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नहीं पता था कि इतना लंबा मतलब पूरे 2 साल तक ये सब चीज़ें चलेंगी, नहीं मतलब था। तो ना मेरे अंकल जी वहीं पे स्ट्रक हो गए। अब मेरे जो यहाँ पे मतलब जो मेरे साथ थे, वहाँ पे मेरे मदर इन लॉ थे, मैं थी और मेरा बेटा। मतलब हम तीनों जने रह गए और मेरे फादर इन लॉ भी ना संगत जी उससे ना 2 दिन पहले ही मेरे जेठ जी के पास गए थे। अब हम तीनों रह गए, बाकी मेरे जो जेठ जी के पास मतलब उनकी तो पूरी चलो फैमिली थी और मेरे अंकल जी वहाँ। अब हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था ये सब कुछ। हमने बहुत मुश्किल से मतलब एक तो मेरे को ये था कि मेरे अंकल जी नहीं है और मेरे जो मदर इन लॉ थे ना उनके साथ मेरी कुछ ज़्यादा ख़ास बनती भी नहीं है। लेकिन ठीक है क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी मतलब मेरी डिलीवरी हुई हुई थी तो फिर उनको ये था कि 6 महीने, साल वो मेरा निकलवा देंगे। लेकिन अभी 3 या 4 महीने ही निकले थे, तो कोविड आ गया और कोविड के बाद तो संगत जी फिर बहुत मुश्किल हो गया। हम सभी स्टक हो गए। अब उनके साथ मेरी कुछ ख़ास बनती रही थी, मैं अंदर ही अंदर घुटने लग गई, मैं समझ लीजिए डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि मेरे अंकल जी ने काफ़ी मतलब पास वग़ैरह भी बनवाने की ट्राई करी कि वो किसी न किसी तरह से आ जाएँ, लेकिन फिर भी मतलब उन्हें टाइम लगता गया, लगता गया। वो आए संगत जी लगभग 2 या ढाई महीने बाद हमारे पास। उतने टाइम में संगत जी हमने बहुत मुश्किल टाइम निकाला, बहुत मुश्किल टाइम क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के साथ बनती नहीं थी। मैं अपने बेटे मतलब मैं एक तो वो वाली टेंशन मेरे माइंड में ना संगत जी पता है कैसे मतलब मेरी जो सिचुएशन थी उसमें मेरे ऐसे फील होने लग गया था कि ना जैसे मेरी वो बेटी है, अब जैसे मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, 3-4 महीने का हो गया था वो भी। अब जैसे वो ना हल्का-सा जैसे सी मतलब ऐसे करने लग गया था और हल्का-सा जैसे स्माइल करना, उसको बुलाना तो देखता था वो हमारी तरफ। अब मुझे क्या फ़ील होने लगा वो जो मेरा टाइम था कि मेरी बेटी है और ना वो मुझे बुला रही है, मुझे वो दिखने लग गई। मतलब मैं हर टाइम उसे अपने घर में फ़ील करने लग गई। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मेरी मदर इन लॉ को लगता था कि ना मतलब मैं जानबूझ के कर रही हूँ। वो इस चीज़ को नहीं समझते थे, तो हमारी ना लड़ाइयाँ होती थी। वो मेरे को बोलते रहते थे, मतलब मेरा मन नहीं करता था उनसे बोलने का। मैं ना पूरा-पूरा दिन अपना गेट बंद करके अंदर से बैठी रहती थी।
मेरा बेटा अगर रोता तो संगत जी मैं उसे चुप नहीं करवाती थी। मतलब ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई थी, जैसे इंसान पागल नहीं हो जाता, वैसा हो गई थी मैं। फिर मेरे मदर इन लॉ मेरे अंकल जी को बोलते थे कि वो तो ऐसी-ऐसी हरकतें करती है। मेरे अंकल जी मतलब मुझे कॉल करते, तो मैं अपने अंकल जी को ना, जैसे हमने बेटा और बेटी के लिए नाम पहले से डिसाइड करे हुए थे। अब जब हमारे बच्चे भी हुए ना दोनों, तो हमने मतलब वही नाम फाइनल करे कि बेटी का नाम हमने यही रखना है और बेटे का यही रखना है। तो संगत जी मैं बेटी का नाम ले लेके अपने अंकल जी को बता रही हूँ। मैंने कहा वो ना मेरे पास है, वो मेरे को बुलाती है, मतलब मैं ऐसे-ऐसे करूँ। तो मेरे अंकल जी भी वहाँ पे टेंशन में कि वो यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे। उन्होंने भी पास वगैरह बनवाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन आप सबको ही पता है कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्टली मतलब लॉकडाउन लगा था, तो आना-जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब मेरे अंकल जी का मतलब आने का कुछ बन नहीं रहा था। तो अब वो फ़ोन पे जब बात करते तो उनको अंदर ही अंदर ऐसे था कि मतलब ये डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं ना संगत जी, वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सब चीज़ें नहीं समझते। लेकिन हमारी जो आज की जनरेशन है उन्हें पता है कि मतलब इस तरह से डिप्रेशन होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब हर एक चीज़ हमें नॉलेज है, लेकिन वो ऐसे उनको ऐसे लगता था कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ। अब मेरे अंकल जी ने बड़ा ट्राई करा कि कैसे ना कैसे वो मेरे पास पहुँच जाएँ, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। मैं उनसे जब भी बात करती मेरे अंकल जी से, तो बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी की बातें करती। वो रात को भी मेरे पास आई थी, उसने मुझे बुलाया था। मुझे ध्यान है संगत जी कि मैं ऐसे कर रही हूँ, पर मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। मेरी बहुत हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई। फिर उस टाइम पे संगत जी क्या हुआ कि ना, मेरी जो मदर है, जहाँ पे हम रहते हैं ना संगत जी, वहाँ पे मतलब 20 मिनट का बड़ी मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो मेरी मम्मी हमारे घर तक आना मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं था कि ऐसे इसके लिए किसी पास वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हाँ, बाहर जैसे गाड़ियाँ-गुड़ियाँ वगैरह चलनी बिल्कुल बंद हो गई थी और ये सब चीज़ें, तो उसके कारण थोड़ा-सा था, लेकिन ऐसे नहीं था कि हम आ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे ब्रदर को बोला कि मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, फिर ना मेरी मदर इन लॉ ने ना मेरी मदर को फ़ोन करा कि आपकी बेटी ऐसी-ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रही है। बहुत बहुत रूड वे में मतलब उनको एक्सप्लेन करा मेरे बारे में। अब ना माँ तो माँ ही होती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ना, सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। हाँ, दोनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं ये भी मानती हूँ कि सास-बहू का रिश्ता भी बहुत अच्छा मैंने देखा हुआ है। वो रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है, लेकिन हम कहें कि किसी की हम बेटी बन जाएँ या फिर वो हमारी माँ बन जाए, वो नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, उनका भी रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। उन्होंने जब मेरी मम्मी को एक्सप्लेन करा, तो मेरी मम्मी से तो नहीं रहा गया। तो मेरी मम्मी ने मेरे ब्रदर को बोला, तो मेरा ब्रदर कैसे-तैसे करके ना मेरी मम्मी को वहाँ पे छोड़ गया। क्योंकि 20 मिनट का रास्ता था और इतना मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वहाँ पे इतना पुलिस वगैरह का भी नहीं था, तो हम ईज़िली आ जा सकते थे। पर फिर भी एक डर था, उसके कारण नहीं कोई जाता था, क्योंकि कह देते थे कि बाहर जाओगे तो वो वायरस आ जाएगा, कोरोना हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा, खांसी-जुकाम हो जाएगा, उस कारण थोड़ा-सा लोग अवॉइड करते थे। अदरवाइज़ आने-जाने में छोटी-मोटी जैसे 10-15 मिनट के रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो मेरी मम्मी आ गई मेरे पास और मेरी मम्मी मतलब मुझे समझाती थी कि तू ऐसे मतलब मत सोच, वो तेरे पास आ जाएगी, कोई बात नहीं, मतलब भगवान तेरी फिर से गोद भरेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे ज़रूर बेटी होगी, लेकिन तू अब ऐसे मत कर। वो मुझे समझाते थे और ना मेरी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्टेड थे, तो वो ना मतलब मैं जब लेट जाती तो वो मेरे सिर पे हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप करते होते थे। और मैं सुनती थी गुरुजी का मंत्र जाप, मतलब मुझे पता चलता था कि ये गुरुजी का मंत्र जाप है, मेरी मम्मी कर रही है। पर मेरी मम्मी के साथ कभी गुरुजी के बारे में इतनी ज़्यादा कभी बात हुई नहीं। तो वो ना गुरुजी के जब शब्द चलाने तब भी वो मेरे को पास बिठाते थे, गुरुजी के सत्संग मेरे को सुनवाते थे। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें भी आंटी जी ने बताया कि ना उनको कई सालों से बेबी नहीं हुआ था।
तो वो गुरुजी के पास जाते होते थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो गुरुजी ने उनको कहा कि ना, देख, तेरी गोद भरने को मैं आज भर दूं, लेकिन वो बच्चा तेरा ज्यादा एज तक नहीं रह पाएगा, मतलब फिर तुम्हें दिक्कत होएगी। उससे बेटर है कि भगवान को तो पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो फिर ना उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ने कहा कि आपको मेरे पास 2 साल तक आना पड़ेगा। वो 2 साल तक गुरुजी के पास जाते थे बिना मतलब देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, हमें ये मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए। तो उनके मन में भी थी, लेकिन वही चीज है संगत जी की ना, भगवान वही देते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है, हमें ये बातें नहीं समझ में आती। तो मम्मी ने जब मुझे ये वाला सत्संग सुनवाया ना संगत जी, तो एक संगत उनके पास ना, गुरु जब वो जाते होते थे 2 साल तक वो गुरु जी के पास जाते रहे हैं कंटिन्यू। और ना वहां पे एक और कपल आता होता था, उनके पास भी बेबी नहीं था, और गुरु जी ने कहा कि ये मेरे पास पिछले 10 सालों से आ रहा है और देखो मैंने इन्हें ब्लेस अभी तक नहीं करा, क्योंकि इनकी नीयत सही नहीं है। तो ना संगत जी, इसलिए ना मतलब जब मैंने ये वाला सत्संग सुना, तो मुझे हुआ कि शायद वो जो हमारी बेटी हुई वो हमारे लिए सही ना होती। कुछ भी हो सकता है, बाकी क्या पता, हमारा जो हिसाब किताब था वो इतना ही था। ये तो गुरु जी जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई, वैसे वैसे मुझ में बहुत हिम्मत और बहुत ही हौसला आता गया। मैं उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतना प्यार और अपनापन दिया ना संगत जी, जो मेरी लाइफ में एक कमी आ गई थी, वो गुरुजी ने वो सारी कमी खत्म कर दी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगी। कब गुरुजी के साथ पूरी तरह से जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद संगत जी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गुरुजी मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने लगे। गुरुजी एहसास करवाने लगे कि वो हर पल मेरे अंग संग ही हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई है, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी पीजन के रूप में। इस तरह से गुरुजी ने मतलब मेरा साथ दिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जैसे आ गए थे, तो मैं उनको गुरुजी के बारे में बताती होती थी, तो वो भी गुरुजी के साथ मतलब कनेक्टेड होने लग गए। और गुरुजी ने हम दोनों को कई बार अपने बड़े मंदिर भी बुलाया है। 2023 2024 में गुरुजी की बहुत कृपा हम पे रही है। उसके बाद संगत जी 2023 में गुरुजी की कृपा से मुझे एक बेबी गर्ल हुई। जो कमी मेरी लाइफ में हो गई थी, वो कमी को गुरुजी ने पूरा किया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद बिना कई बार लाइफ में ऐसा वक्त भी आया है कि जब ऐसा लगता था कि हिम्मत सी नहीं हो रही, हिम्मत टूट रही है। उस वक्त पे भी संगत जी गुरुजी ने बहुत हिम्मत देके ना जीना सिखाया। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें लगता है कि अब जीने का मकसद ही जैसे खत्म हो गया है, लेकिन उस वक्त भी गुरुजी हमें एहसास करवाते हैं कि ना, जो लाइफ है ना, जो जीवन है, इसमें कोई भी बिना मतलब के नहीं आया। तो गुरुजी ने वो मतलब सिखाए। अपने साथ जोड़ने के बाद गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक सत्संग है जो कि मेरे ब्रदर का है, मैं आप सबके साथ वो शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा जो ब्रदर है ना, वो लगभग 35 इयर्स का हो गया था, और लेकिन ना उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब जहां पे भी थोड़ी बहुत बात बनती, कोई ना कोई रीजन के कारण संगत जी मतलब वो रिश्ता टूट जाता, या फिर बात बनते बनते खत्म हो जाती, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो ना मैं गुरुजी से प्रे करती होती थी कि गुरुजी मतलब वो भी अपनी लाइफ में सेट हो जाए, ताकि मम्मी पापा
को भी एक सहारा मिल जाए, क्योंकि ना अब भाई सारा दिन जैसे जॉब पे जाता था, पीछे से मम्मी पापा जैसे जैसे एज हो रही है उनकी, तो उनसे काम वगैरह भी नहीं होता था। तो हमें ना एक बिल्कुल सिंपल सी लड़की चाहिए थी, कोई जॉब वगैरह वाली नहीं चाहिए थी, मतलब जो हमारा घर को संभाल सके। बिल्कुल सिंपल सी लड़की हम मतलब अपने भाई के लिए देख रहे थे। तो ना लेकिन अब मेरे ब्रदर की जो जॉब है ना संगत जी, वो काफी अच्छी थी। मतलब वो उसकी गुरुजी की कृपा से इनकम बहुत अच्छी थी, जिसके कारण ना संगत जी जो भी रिश्ता आता ना, या तो वो रिश्ता इस तरह का आता संगत जी कि वो लड़की भी मतलब जॉब वगैरह वाली होती। तो हमें जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए थी, क्योंकि फिर वही चीज है कि मम्मी पापा फिर से पीछे से अगर दोनों जॉब पे चले जाएंगे भाई भाभी, तो मम्मी पापा पीछे से फिर अकेले रह जाएंगे। तो हमें जॉब वाली लड़की तो नहीं चाहिए थी। लेकिन ना अगर कोई लड़की जॉब वाली मिलती थी, फिर तो ये था कि उसका भी कोई अच्छा पैकेज वगैरह हो तो हमें उस तरह की लड़की मिलती थी। अगर हम सिंपल लड़की देखते थे तो जितनी मेरे ब्रदर की मतलब सैलरी वगैरह थी ना, उसको देख के कोई भी फैमिली हाँ नहीं करती थी। उनको ये होता था कि ना मतलब लड़के की एज भी ज्यादा है, इतना कमाता है, फिर भी इसका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ना लोग इन सब चीजों में भी ना किंतु परंतु करते ही हैं। अगर हो जाता है तब भी लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं होता तब भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो ना बहुत जगह उसके रिश्ते की बात चली, लेकिन नहीं कोई, ऐसे था कि मेरे भाई मम्मी पापा को पसंद नहीं आता था, कोई रिश्ता लड़की वालों को पसंद नहीं आता था। कहीं भी अगर बात बनती थी तो किसी ना किसी वजह से वो रिश्ता मतलब वहीं पे ही खत्म हो जाता था, टूट तो नहीं कहूंगी, मतलब वो बात बनती ही नहीं थी। तो ना फिर मैंने गुरुजी के आगे एक दिन अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो कि किस तरह से आपने मतलब मेरे भाई को ब्लेस करना है। तो गुरुजी ने ना मतलब कई बार मुझे कोई ना कोई हिंट दिए, लेकिन वही है कि हम इंसान हैं, हम नहीं समझते। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, गुरुजी का ना मेरे पास एक मैसेज आया कि अगर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका रिश्ता वगैरह नहीं हो रहा, तो गुरुजी ने बताया कि किस तरह से उसका रिश्ता हो सकता है। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मतलब गुरुजी ने कौन सा उपाय बताया, मैंने अपने ब्रदर के लिए वो उपाय करा। गुरुजी ने बताया कि जो हर श्रृंगार की जड़ होती है, उसे पूर्णिमा की रात जिस भी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही उसके ऊपर से 21 दिन तक 3 बार उतारकर तुलसी के पौधे के नीचे दबा देने से भारी से भारी विवाह में रुकावट दूर हो जाती है, और उसके विवाह के जो संजोग हैं जो रुके हुए होते हैं वो बन जाते हैं। अब क्या करना है संगत जी, जो हर श्रृंगार की जड़ होती है ना, उसको पूर्णिमा की रात से लेकर अगले 21 दिन तक उसके सिर के ऊपर से 3 बार उतारना है, और डेली 21 दिन लगातार, और तुलसी के पौधे के नीचे दबा देनी है। ऐसे आपका जो भी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई बार ऐसे होता है कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन फिर भी मैरिज नहीं हो पाती, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। संगत जी मैंने ऐसे ही करा अपने ब्रदर के लिए, और उसकी 21 दिन तक मैंने लगातार संगत जी ये करा पूर्णिमा से बाद, मतलब जब मैंने ये वाला जो उपाय था संगत जी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी, 2 या 3 दिन बाद। तो मैंने उस दिन से स्टार्ट करके पूर्णिमा से स्टार्ट करके अगले 21 दिन तक वो अपनी मम्मी को बोला करने के लिए, क्योंकि मैं तो उसके पास नहीं रहती। तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे करना है, गुरुजी का मुझे मैसेज आया है, और मम्मी वैसे ही करने लग गई। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, अभी 21 दिन पूरे भी नहीं हुए थे, 20वां दिन ही था शायद, तो उसके लिए बहुत एक अच्छा रिश्ता आया जो कि मेरी मम्मी वालों को भी पसंद था और लड़की वालों को भी पसंद था। सब कुछ ठीक था, लड़की भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। और संगत जी मतलब वो 20वें दिन ही, अभी 21 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए थे, 20वें दिन ही उसकी वहां पे बात बन गई। और उसके मतलब हफ्ते बाद ही संगत जी उसका रोका एंगेजमेंट वगैरह कर दी, और मतलब 2024 में उसकी मैरिज भी हो गई। अब वो अपनी लाइफ में मतलब अच्छा सेटल है, सब कुछ ठीक है उसकी लाइफ में, खुश है,
शुक्राना गुरुजी। मतलब इस तरह से संगत जी जो हमारी टेंशन्स होती है ना, जो हम इस तरह से परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर कि गुरुजी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो गुरुजी किस तरह से संगत जी हमारे लिए रास्ते बना देते हैं। हमें कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई इस तरह का रास्ता गुरुजी हमें जरूर बता देंगे संगत जी, कि कब वो चीज हो जाएगी हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। बस अपने गुरुजी पर, सतगुरु पर भरोसा रखो, इतना विश्वास रखो कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं, अगर किसी चीज में हमारी देर भी हो रही है ना, तो संगत जी विश्वास करिए कि उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ही है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों से भर देना, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी एक मेरा छोटा सा सत्संग है जो कि मेरे पापा को लेकर है। संगत जी उनकी ना तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी। वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो डेली गुरुजी का जल प्रसाद मेरे पापा को देते थे। लेकिन ना फिर भी मतलब उनकी हेल्थ नहीं, मतलब उनका साथ नहीं देती थी। वो थोड़े बहुत बीमार रहते ही थे, जैसे या तो उनके मतलब जैसे गले में प्रॉब्लम रहना, वीकनेस बहुत होती थी उनको। तो ना एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना मैं बैठी थी, मैं मतलब एक सत्संग सुन रही थी। तो ना उसमें मतलब एक सत्संग के थ्रू मुझे गुरुजी ने बताया कि ना अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हेल्थ वाइज वो ठीक नहीं रहता, अगर जल प्रसाद के बाद भी उसे आराम नहीं आ रहा, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। संगत जी ये ना मतलब इस तरह का सत्संग था, लेकिन ना किसी रीजन की वजह से ना संगत जी वो अभी आंटी जी जैसे सुना ही रहे थे सत्संग, तो ना वो सत्संग मतलब मैंने ना सुनते सुनते बीच में जैसे हमारे घर पे कोई आ गया, तो मैंने ना वो सत्संग बीच में ही बंद कर दिया। तो अब ना मेरे को ये हो रहा था कि ना गुरुजी ने मतलब वो सत्संग में मुझे सुना रहे थे और मुझे वो सत्संग सुनना है, क्योंकि उसमें गुरुजी ना मेरे पापा के लिए कोई ना कोई रास्ता बताना चाहते हैं। संगत जी पहले तो वो सत्संग जैसे कोई आ गया, मैंने आपको बताया, तो मुझे बीच में उस सत्संग को बंद करना पड़ा। उसके बाद जब सारा हो गया, मतलब जो भी हमारे आए थे वो सब चले गए, उसके बाद ना मैं दोबारा से बैठी और ना मैं दोबारा से वो सत्संग को ढूंढने लगी कि मतलब वो कहाँ पे है सत्संग, दोबारा से कि मैं वही वाला सत्संग आगे से कंटिन्यू करूं, ताकि गुरुजी मुझे बताएं कि ना कैसे मेरे पापा ठीक होंगे। तो संगत जी वो सत्संग मैंने ना ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैं अंदर ही मन में कहने लगी गुरुजी को कि गुरुजी ये आपने क्या करा। मतलब आप कहते हो कि सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चलो अगर किसी रीजन की वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया, तो प्लीज आप मुझे ना दोबारा से मतलब वो सत्संग दिखाओ, मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना अंदर से वो फील हो रहा है कि ना इसमें मेरे पापा के लिए ही मैसेज है। तो संगत जी मैं गुरु जी को अभी अरदास कर रही हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, विद इन 5 मिनट अभी मैं गुरु जी को बोल ही रही हूँ, मेरे सामने वापिस से वो सत्संग आ गया। तो ना उसमें मतलब वो जैसे आंटी जी बता रहे थे कि अगर आप जल प्रसाद लेते हो फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है। गुरुजी कह रहे थे कि जिस भी इंसान को ये प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है कि ना उसके पेट में प्रॉब्लम है, मतलब उसके कारण उसकी बॉडी में ना कोई भी मतलब जो जल प्रसाद है वो असर नहीं कर रहा, कोई भी मेडिसिन से उसको आराम नहीं आ रहा, तो उसके पेट में प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने बताया कि गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है शोधे हरे। गुरुजी ने कहा कि उसे वो देना स्टार्ट कर, देखना उससे उसकी बॉडी हील होगी, और जो भी उसके पेट में प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है। और गुरुजी ने कहा था कि ये मेडिसिन भी जो है इसे भी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही देना है। संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने शोधी हरे गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन गुरु संगत परिवार में से ही किसी अंकल जी से बोलकर मंगवाई, और संगत जी मम्मी गुरुजी के आगे ब्लेस करवा के वो मेरे पापा को देने लगी, और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी विद इन
15 डेज के अंदर मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। ये गुरुजी के चमत्कार हैं संगत जी, जो हमारी लाइफ में हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे जब भी मैं परेशान होती थी तो गुरुजी मुझे कहते थे कि बेटा अपनी परेशानियों में इतना परेशान ना हुआ कर। तुम्हारी परेशानी लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो मामूली सी एक समस्या है, जो थोड़ी सी समस्या है, वो भी दूर हो जाएगी। तुम एकादशी के दिन चावल खाया भी ना करो और बनाया भी ना करो, और चावल का दान किया करो। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और मंत्र जाप करो बस। गुरुजी ने ना मुझे कहा है कि एकादशी के दिन चावल का दान जरूरी है। संगत जी, मैं करती हूँ। और जब से भी गुरुजी ने कहा है, जब भी एकादशी आती है, वैसे भी महीने में 2 बार ही आती है, तो मैं 2 बार चावल का दान कर देती हूँ। जैसे 1 केजी के मैं पैकेट ना हमारे पास में ही ना यहाँ पे है, मतलब जो लेबर लोग होते हैं वो रहते हैं, तो मैं उनको मतलब दे देती हूँ, ताकि वो बना लें और मेरा दान भी निकल जाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मतलब इस तरह से संगत जी गुरुजी हमें पल पल गाइड करते हैं। पल पल संगत जी हमें ना बताते हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं वो किस तरह से खत्म होंगी, किस तरह से मतलब हम लाइफ में जो भी फेज से गुजर रहे हैं वो किस तरह से ठीक होगा। गुरुजी का गाइड करने का, गुरुजी का ब्लेस करने का बहुत अलग ही तरीका है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तुझे इतनी खुशखबरियां मिलेंगी, तुझसे खुशी संभाली नहीं जानी। कल की सुबह से खुशियां आने लगेंगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के भंडार होंगे तेरे पास। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। गुरुजी कहते हैं, बेटे तुम घर की परेशानियों में इतना परेशान ना हुआ करो। गुरु तुम्हारे पिता जैसे हैं, वो सब देख रहे हैं। जो भी परेशानी होगी, विश्वास रखो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ हर वक्त हर पल है। बस गुरुजी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।